क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय सु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, प्रेम, दया और करुणा, सामर्थ्य और संतोष, आशीष, अनुग्रह सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। आज भी ईश्वर और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त विशेष रूप से आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे, आपके हर कार्य में सफलता प्रदान करेंगे, आपके हर एक के निवेदन को और हर एक की प्रार्थनाओं को और वो सुनेंगे। प्रिय विश्वासियों, आज संडे है, यानी आज रविवार है, अवकाश का दिन। लेकिन हमारे लिए, हमारे क्रिस्तियों के लिए और एक विशेष दिन है। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलसिया सामान्य काल का 19वां इतवार मना रही है और आज के पूजन पाठ के लिए और पूजन पद्धति के लिए और 3 रीडिंग्स पाठ दिया गया है हमारे मन चिंतन करने के लिए। आज का पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 से पद संख्या 4 से 8 तक दिया गया है और दूसरा पाठ और एफेसी के नाम संत पौलुस का पत्र है और अध्याय 4 और वहाँ 30 और 5:2 और ये दिया गया है। और ये तीसरा पाठ यानी पवित्र सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 41 से और 51 तक हमें दिया गया है। प्रिय विश्वासियों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की तुलना दुनिया में किसी के साथ हम नहीं कर सकते हैं। यानी प्रभु यीशु क्रिस्त की पर्सनालिटी ही ऐसी ही है, क्योंकि हम सबों को और एक सही मार्ग पर लेके चलने वाला परमेश्वर है। वो गलत रास्ते पे नहीं ले जाते और उनके मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द में और ना सिर्फ मिठास है और शहद जैसे, बल्कि जीवन देने वाला शब्द है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और इसलिए संत मत्ती बहुत अच्छी तरह से कहते हैं और अध्याय 4:4 में कहते हैं, और मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता बल्कि ईश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। यानी ईश्वर के मुंह से निकलने वाली ये वाणी है, उनके वचन है, पवित्र वचन, उसी से इंसान जीता है। ये ना सिर्फ एक भौतिक भूख और ये तो मिट सकता है, लेकिन प्रभु जो कहते हैं और ये जो हमारे आध्यात्मिक भूख को मिटाने के लिए उनकी पवित्र वचन हमें प्रदान करते हैं। इसलिए शुरुआत में मैंने कहा, आनंद जीवन देने वाला परमेश्वर, अमर जीवन देने वाला परमेश्वर है, जो ये दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। प्रिय विश्वासियों, इसलिए अनश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और आज हम ऐसी एक दुनिया में जीवन यापन कर रहे हैं। लोग टेक्नोलॉजी के बारे में, साइंस के बारे में और कंप्यूटराइज्ड वर्ल्ड के बारे में, भूमंडलीकरण के बारे में, उपभोक्ता और उपभोक्तावादी ये दुनिया में कई तरह तरह की बातें करते हैं, विकास, उन्नति और करके सब लोग बात करते हैं। लेकिन और इस उपभोक्तावादी संसार में कोई इंसान मरना नहीं चाहते हैं। जी कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार एक साधु ने, और जो जंगल में कई वर्षों से तपस्या कर रहा था, और एक दिन उन्हें ऐलान किया है। क्या ऐलान किया? अनाउंस किया, और यदि जो कोई नहीं मरना चाहे और निर्धारित दिन, निर्धारित समय जंगल में मेरे पास पहुंचाइए, मैं एक दवाई दूंगा, जो इस दवाई को खाते हैं, ग्रहण करते हैं, वो कभी नहीं मरेगा करके और उन्हें ऐलान किया है, एक विज्ञापन दे दिया है। बाप रे बाप, हमारे लोग आज इस संसार के रहने वाला कौन मरना चाहते हैं? कोई मरना नहीं चाहे, भले कितना भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, कितने भी बीमारी से पीड़ित क्यों ना हो, लेकिन वो कुछ दिन और चंद दिन इस संसार में, इस रंगीन दुनिया में रहकर दुनिया की मोह माया का उसका लुत्फ उठाने के बाद ही मरना चाहते हैं। कोई मरना नहीं चाहते हैं, सब अमर रहना चाहते हैं। और दूसरे दिन जब जिस तारीख को उन्हें दिया, लोग बहुत ही विशाल जन समूह और जंगल पहुँच गए।
चारों तरफ है और ये लोगों की सैलाब दिखने लगे और लोग इंतजार बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि अभी ऐलान करेंगे, अनाउंस करेंगे कौन सी दवाई है। साधु स्टेज पे साधु आए और वहाँ आकर उन्हें कहने लगा, ध्यान से सुनिए, यदि आप नहीं मरना चाहे तो आप इस संसार में जन्म नहीं लेना चाहिए। यदि आप नहीं मरना चाहे तो फिर आप इस संसार में जन्म लेना नहीं चाहिए करके उन्होंने कहा। सब निराश हो गए, हताश हो गए। कुछ लोग गाली गलौज करते हुए सब अपने अपने रास्ता पकड़ कर चले गए। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज ये ऐसी कि दुनिया ही एक रंग बिरंगी दुनिया है जहाँ देखकर लोगों को आकर्षित करता है और इसलिए और इस मनोरंजक संसार को छोड़कर, इस नश्वर और संसार को छोड़कर कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। शायद आप और मैं भी नहीं मरना चाहते हैं और कुछ चंद दिन इस संसार में रहकर मजा लेना चाहते हैं। और इस लेकिन यहाँ दूसरी तरफ एक व्यक्ति आज के सुसमाचार हमारे सामने ऐसा एक व्यक्ति को पेश करता है और वहाँ यानी हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त आनंद जीवन देने वाला परमेश्वर और अनश्वर चीज़ों को अनश्वर भोजन देने वाला परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त। और प्रभु यीशु क्रिस्त आज के सुसमाचार में और एक संदेश देते हैं, मनुष्य को ना मरने के लिए मेरे पास 3 प्रकार की दवाई हैं। मनुष्य को ना मरने के लिए मेरे पास 3 प्रकार की दवाई हैं और इस दवाई को देने के लिए मैं तैयार हूँ। जो लोग नहीं मरना चाहें आओ, ले लो, खाओ, आप अमर रहेंगे करके प्रभु के यीशु कहते हैं। प्रिय विश्वासियों, कौन सी दवाई है? कौन सी दवाई हमारे प्रभु यीशु के पास है जिसे खाने से और या वो दवा की या कुछ खुराक, ये 3 खुराक खाने से हम नहीं मरेंगे? प्रिय विश्वासियों, सबसे पहली दवाई, ये महंगी दवाई है और ईश्वर पर विश्वास करना, यानी सृष्टिकर्ता पर विश्वास करना है, प्रभु यीशु पर विश्वास करना है, ईश्वर पर भरोसा रखना है। प्रिय विश्वासियों, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 6 और 47 में प्रभु यही कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा और उसे जीवन, उनको जीवन प्राप्त होगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा और उन्हें और जीवन मिलता है, उन्हें जीवन मिलेगा करके प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं। इतना ही नहीं प्रिय विश्वासियों, जब प्रभु यीशु क्रिस्त माता मरिया के गांव में घर में गए, जब उसको लाजरस को जलाने के पहले वहाँ गए, माता से प्रभु ने कहा, बाइबल बड़ी अच्छी तरह से कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11-25 में कहते हैं, वहाँ प्रभु यीशु क्रिस्त क्या कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन में हूँ, पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। जो मुझ पर विश्वास करते हैं और उन्हें आनंद जीवन प्राप्त होगा, वे मरने पर भी जीवित रहेंगे करके प्रभु कहते हैं। यानी प्रभु के वचनों पर विश्वास करने वाले, प्रभु यीशु के उपस्थिति पर विश्वास करने वाले, सृष्टिकर्ता पर विश्वास करने वाले, भरोसा करने वाले, और उनको जीवन प्राप्त होता है, वो मरने पर भी जीवित रहेंगे करके। और प्रभु यीशु क्रिस्त ये पहली खुराक यानी पहली दवाई का खुराक हमें देते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 13 और 13 में पढ़ी है, बहुत एक सुंदर एक वहाँ एक चमत्कार हुआ। प्रभु यीशु किसी दिन एक सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वहाँ एक दुर्बल स्त्री पहुंची है। वो दुर्बल स्त्री कुछ स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से और उसमें गई, वहाँ शिक्षा सुन रही थी। और वो स्त्री और वो है कि 18 साल से और झुकी गई थी, सीधी खड़ी हो नहीं सकती थी।
और इसीलिए मन में एक विश्वास लेकर, मन में एक जज्बा लेकर, एक जुनून लेकर प्रभु के और उस शिक्षा को सुनने के लिए गई। शायद मैं आज प्रभु के मुंह से निकलने वाले और उस और वाणी को मैं सुनूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। ये परेशान से और जो झुक कर चलता हूँ, कोई दुनिया को आगे उठा कर नज़र उठा के देख नहीं सकती, ठीक हो जाऊँ करके वहाँ गई। प्रभु यीशु क्रिस्त की नज़र उन पर पड़ी, इसने उनकी देखी, दोनों की नज़र का मिलन हुआ और प्रभु यीशु को मजबूर कर दिया वह स्वयं आकर उसको छूने के लिए। प्रभु यीशु क्रिस्त आके और उस स्त्री के ऊपर हाथ रख कर कहा, नारी, और तुम्हारे रोग से तुम मुक्त हो गई हो। यू आर हील्ड फ्रॉम योर सिकनेस। नारी, और तुम्हारा रोग से मुक्त हो गई हो करके और प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन्हें चंगाई उन्हें किया। तुरंत वह स्त्री सीधी हो गई, खड़ी हो गई, चलने फिरने में कोई तकलीफ नहीं, ईश्वर का गुणगान करने लगी, आराधना करने लगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम भी कितने सालों से और हम किसी न किसी बुरी आदत से और आदत से हम अपने सिर मुंडी उठा नहीं सकते हैं और सीधा नहीं कर सकते हैं, या फिर हमारे कमर ठीक नहीं हो पाती है। कोई बीमारी हो सकती है, कोई तनाव हो सकते हैं, या बुरी आदत हो सकते हैं। इन सभी बीमारियों से, रोगों से और चंगा करने के लिए प्रभु यीशु बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, दृष्टि दौड़ा रहे हैं, चारों तरफ दृष्टि दौड़ा के कब कौन मेरे पास विश्वास के साथ आएगा। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, ये पहली दवाई है। और दूसरी औषधि है ईश्वर का पवित्र वचन। जो लोग ईश्वर के पवित्र वचन पर विश्वास करते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और उसका पालन करते हैं, और वो आनंद जीवन प्राप्त होगा, उनको जीवन मिलेगा। प्रिय विश्वासियों, ईश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड इज एक्टिव एंड अलाइव। यानी इब्रानी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 और 12 ये बताता है, दैट इज शार्पर देन टू एज स्वॉर्ड। वो आर पार करने की और की शक्ति है, सामर्थ्य है ईश्वर के वचन में। और इन्हें भी कहते हैं, और ईश्वर का वचन एक हथौड़े के समान है, बड़े बड़े चट्टान को तोड़ सकते, भले कितना भी बीमारी की फोड़ा क्यों ना हो, फुंसी क्यों ना हो, या कैंसर की फोड़ा क्यों ना हो, सबको तोड़ने की शक्ति और उसको की शक्ति, सामर्थ्य ईश्वर के जीवंत वचन में है। प्रिय विश्वासियों, इतनी ताकत है, बड़े बड़े चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों को शरीर से उखाड़ कर फेंकने की शक्ति और ईश्वर के पवित्र वचन में निहित है। प्रिय विश्वासियों, इसलिए जब विश्वास प्रभु के वचन पर विश्वास करो, एक असरदार, एक अटूट विश्वास करो। प्रिय विश्वासियों, और स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 और 20 में कहते हैं, मैं अपने वचन को भेजकर, भले आप जहाँ कहीं भी हो, मैं अपने वचन को, अपनी वाणी को भेजकर तुम्हें स्वस्थ करूंगा, तुम्हें चंगा करूंगा करके प्रभु वादा करते हैं। प्रिय विश्वासियों, अब पिछले सप्ताह हरदा के और एक निवासी, एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन करके कहा, और वह एक पास्टर हैं, जेम्स, और उसकी पत्नी, धर्म पत्नी, और काफ़ी दिन से 2-3 सप्ताह से बहुत बीमार है, चलने फिरने में नहीं बनता है, इस प्रकार की एक बीमारी आ गई थी। खुद ही नर्स और उनके पति पास्टर हैं, वह दूसरे के लिए भी प्रार्थना करने वाले। वह उन्होंने कहा, काफ़ी दिन हो गया फादर जी, ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ और आप उसके लिए प्रार्थना करें, बिल्कुल वो ठीक हो जाएगी करके। और उन्हें विश्वास के साथ मुझसे प्रार्थना और उनके लिए प्रार्थना करने के लिए और मुझे निवेदन किया है, और ईश्वर के वचन को मैंने भी देख कर कुछ दिया है, और उनके लिए रोज़ में उनके लिए मैं ईश्वर की यही वचन बोलता था, प्रभु आपने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया है, उसी प्रकार
और इस पुष्पा जेम्स को और अपने वचन के द्वारा उन्हें छू ले, उन्हें चंगाई उन्हें प्रदान करे, क्योंकि चंगाई करने वाला परमेश्वर मैं हूँ करके आपने वादा किया, प्रॉमिस किया है। प्रभु आपके वचन जाकर उन्हें छू ले, उनके प्रवेश करे और दूसरा तलवार जैसे उसको काट के उसको फोड़ के ठीक करे करके प्रार्थना किया। प्रिय विश्वासियों, 2 दिन पहले और उन्होंने संदेश भेजा है, परमेश्वर ने मुझे चंगाई किया है फादर जी, अभी मैं ड्यूटी ज्वाइन करने लगी हूँ और उठकर चलने फिरने लगी हूँ। बिल्कुल ईश्वर ने 1 सप्ताह के अंदर मुझे संपूर्ण रीति से चंगाई प्रदान किया है। प्रिय विश्वासियों, देखिए और कितना उनका विश्वास ईश्वर के वचन में और कितना वजन है, कितनी ताकत है, इतनी ऊर्जा है, कितनी जज्बा है उसमें। और उस वचन को ग्रहण करो, बार बार दोहराते रहो और विश्वास करो, ये वचन आज मुझे चंगाई मुझे प्रदान करेगा करके आप विश्वास करो। और ईश्वर के वचन आज मुझे सांत्वना देगा करके उस पर अटूट भरोसा रखो और वो होगा। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए स्तोत्र गीत 34:8 में कहते हैं, चख कर देखो ईश्वर कितना मीठा है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और ईश्वर के वचन में मिठास है। ईश्वर का वचन एक अग्नि के समान है, वो किसी भी चीज की जलाकर राख करने की क्षमता है। किसी भी बुरी आदतों को, बुरी सोचों को मिटाने की और शक्ति और उसको भस्म करने की और ताकत सामर्थ्य ईश्वर की वाणी में है, ईश्वर के वचन में है। प्रिय विश्वासियों, और हमारे हृदय में कोई भी बीमारी हो सकती है, कोई भी तकलीफ हो सकती है, दूर करने की एक अग्नि जैसे वो ईश्वर की वाणी आती है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, और अल्फ्रेड करके एक बालक था, वो उसके कैंसर के कारण उसके एम्पुटेट करने के लिए बोला डॉक्टर ने, लेकिन बच्चा, फादर जी मैं 9th क्लास पढ़ रहा हूँ, अभी मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं पैर भी खोना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ करो, कुछ प्रार्थना करो कि तो मेरा पैर बच जाए, मुझे आगे बढ़ना है। मैंने और ईश्वर के वचन को नहीं दिया, बाइबल रोज अध्ययन करो, ईश्वर के सामने ते आंसू बहा के प्रार्थना करो, पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करो। बचपन से लेकर अब तक जो भी मैंने अन्याय किया, पाप किया, जो गलती किया, प्रभु मुझे क्षमा करे, आपके वचनों पर मैं विश्वास करता हूँ, तो चंगाई देने वाला परमेश्वर करे के निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15-26 में आपने कहा प्रभु। और आपने मार्कुस सुसमाचार अध्याय 11 और 24-25 में 23 और 24 में आपने कहा, जो भी तुम प्रार्थना में मांगोगे विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया है, और उसकी तारीफ करो, उसकी गुणगान करो, और वही प्रभु यीशु ने देखा करके इन वचनों को बार बार दोहराते रखा। यीशु के पवित्र गांव से मुझे चंगा करो करके उन्हें प्रार्थना किया। प्रिय विश्वासियों, आज बिल्कुल ईश्वर ने उन्हें खुद ठीक कर दिया। प्रभु यीशु क्रिस्त अपने चंगाई के हाथ उनके ऊपर रखकर और उस बाल बच्चे को चंगाई किया। आज ना उसको पैर काटने की ज़रूरत थी या फिर डरने की ज़रूरत थी, आज ही कॉलेज 2nd ईयर कर रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, उनकी सामर्थ्य अपार है। प्रिय विश्वासियों, आपके जीवन में, मेरे जीवन में इस प्रकार के चमत्कार करने के लिए प्रभु तैयार हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कब मेरी बेटी मेरी तरफ मुड़ के देखेंगे, मेरा बेटा मेरे पास आएंगे, और करके इंतजार कर रहे हैं हम लौट के जाएं। और तीसरी और औषधि है और यीशु के पवित्र शरीर और रक्त। प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु क्रिस्त और ये ना सिर्फ अपने वचन से पेतरुस से कहा, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 6 और 68 में पेतरुस ने कहा, प्रभु हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? ये दुनिया के पास, ये डॉक्टर के पास, ये वैद्य के पास, और या कर जड़ी बूटी देने वाले वैद्य के पास, या जादू टन करने वाले के पास? कोई किसी के पास नहीं है प्रभु। ये जीवन देना किसी के काम नहीं है, किसी की बस की बात नहीं है। ये जीवन देने वाला संदेश सिर्फ आपके पास ही है। प्रिय विश्वासियों, देखिए विश्वास को, पेतरुस का विश्वास एक असरदार, एक जबरदस्त, एक तीव्र विश्वास है। और वो विश्वास, प्रभु हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? और जीवन का संदेश
आपकी है। प्रिय विश्वासी, यहाँ तीसरा जो तीसरी वो औषधि या दवाई जो कहे प्रभु यीशु करते यीशु के पावन शरीर और रक्त। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त और योग सुसमाचार अध्याय और 6 और 51 और में कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। स्वर्ग से उतरी हुई और जीवन रोटी मैं हूँ, और जो इसे ग्रहण करते हैं, इसको खाते हैं, उन्हें जीवन प्राप्त होगा करके प्रभु यीशु अपने पावन शरीर को देते हैं सूली पर आपकी चंगाई के लिए और आपसे मेल मिलाप करने के लिए, सारी दुनिया को बचाने के लिए और सारी दुनिया के साथ और मेल मिलाप करने के लिए, हमें आनंद जीवन देने के लिए, सदैव उनके साथ जुड़े रहने के लिए, संसार के अंत तक उनसे के साथ रहने के लिए, एक यादगार क्षण उत्पन्न करने के लिए प्रभु ने अपने पावन शरीर को दिया है, रक्त बहाया, ताकि उनके रक्त से हमारे हर एक पाप की दाग धुल जाए। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, ये सिर्फ प्रभु यीशु के पावन शरीर रक्त को ग्रहण करने मात्र से हमें आनंद जीवन प्राप्त नहीं होगा, लेकिन आपको और मुझको और प्रभु यीशु के शरीर बनना चाहिए, प्रभु यीशु के उस रक्त बनना चाहिए, हम प्रभु यीशु के पवित्र यूकरिस्त बनना चाहिए। दूसरे शब्द में कहें, एंड वी शुड बिकम द मोबाइल यूकरिस्ट। हमें चलते फिरते और एक यूकरिस्त बनना है, जहाँ यूकरिस्त की वहाँ एकता है, आपसी प्रेम है, सूझबूझ है, और एक दूसरे की क्षमा करते हैं, एक दूसरे को अपनी कमजोरियों के साथ उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। ना भाषा को देखते हैं, ना संस्कृति को देखते हैं, या ना कौन सा राज्य से आ रहे हैं ये नहीं देखते हैं, सब एक है। हम सब भाई भाई है, हम सब बहन बहन है, भाई बहन है। ये इसलिए, और ईश्वर की पवित्र यूकरिस्त वो हमेशा में हमें घोषित करता है, हमें शक्ति देता है, बल देता है, ऊर्जा देता है। जिस प्रकार आज के पहले पाठ में आपने सुना, और नबी एलिजा और इजबल से डर के मारे भयभीत होकर जाके एक झाड़ी के नीचे जाके लेट गया, और स्वर्गदूत जाकर उसको जगाए, उठिए, खाइए करके उसको भोजन दिया। लेकिन वो वहाँ झाड़ी के नीचे लेट के कहने, प्रभु और मैं मरना चाहता हूँ करके, मेरे पुरखों से मैं अच्छा नहीं हूँ। वो थक गया था, भयभीत हो गया, डर गया था, हिम्मत खो दिया। लेकिन दूसरी बार स्वर्गदूत आकर उन्हें कहा, उठिए, और वो रोटी वोटी खाने के बाद उसकी ताकत आया, बल आया, नई ऊर्जा आई, फिर उठ के चलने लगे, और 40 दिन 40 रात और यात्रा करते हुए ओरे पर्वत पर पहुंच गए। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आप और मैं, हम सब हर दिन ईश्वर प्रभु अपने आप को देते हैं, पवित्र शरीर रक्त को देते हैं, पवित्र वचन को देते हैं, उनकी उपस्थिति हमारे साथ रहते हैं, और इन्हीं के द्वारा बल पाकर, शक्ति पाकर, सामर्थ्य पाकर और यरूशलेम की यात्रा हमें जारी रखना है। रास्ते में थकान आ सकती हैं, मुसीबतें आ सकती हैं, और शैतानी शक्तियाँ परेशान कर सकते हैं, और ये बीमारियाँ आ सकते हैं, रोग आ सकते हैं, या कहने एक प्रकार की समस्या आ सकती है, विपरीत परिस्थितियाँ भी आ सकती हैं। लेकिन हमें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे ईश्वर हमारे संग हैं, हमारे परमेश्वर हमारे संग चलने वाला परमेश्वर है। हमें कभी त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है, ना हमें छोड़ने वाला परमेश्वर है। जीवन तक हमारे संग रखने वाले, साथ रखने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। उसके बलबूत पर हम आगे बढ़े उस यात्रा को कंटिन्यू करने के लिए, और रोज पवित्र यूकरिस्त में प्रभु अपने पावन शरीर रक्त वचन को देते हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, उन्हें ग्रहण करते हुए आगे बढ़े और ये सफ़र करें, हम होंगे कामयाब एक ना एक दिन। उस स्वर्ग राज्य, उस सिय्योन पर्वत में, उस सिय्योन देश में हम जाएंगे। वहाँ हमें आनंद जीवन और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु देने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त तैयार है। तो आइए उसके लिए प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। कितना भला ईश्वर, हमेशा हमारी भलाई के बारे में सोचते हैं। और इज़राइल का ईश्वर ना सोता है ना झपकी लेता है, वो हमेशा हमारे देख रेख करते हैं, हमें चंगाई प्रदान करने के लिए, हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए, शैतान के चक्कर से छुड़ाने के लिए और पापमय जीवन से हमें मुक्त करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं प्रभु। तो हम आपको धन्यवाद देते हैं, पूरे हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु के पवित्र नाम की स्तुति हो, यीशु के पवित्र नाम की आराधना हो और यीशु के पवित्र लहू की जय हो, यीशु की पवित्र लहू की जय हो। हर दिन हमारा प्रत्येक दिन हमारी सारी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, आभार मानते हैं प्रभु। हमारे देश को, हमारे देश के सभी अधिकारियों को, नेताओं को और विशेष कृपा उन्हें प्रदान करे प्रभु। लोगों की परेशानी को दूर कर सके प्रभु। और जहाँ जो जैसे वायनाड में और जितने लोगों ने अपने घर गंवाए, परिवार गंवाए, जान गंवाए हैं, उनके साथ रहकर प्रभु आप उनकी देख रेख करें, उन्हें संभाले प्रभु। पूरे भारत देश में जहाँ से बाढ़ से प्रभावित लोग हैं और ये भूमिस्खलन से जो प्रभावित लोग हैं, और उन सब लोगों को प्रभु आश्वासन दे, सांत्वना दे, जो मरे हुए लोग की आत्म शांति उन्हें प्रदान करे प्रभु। और हम सबों को प्रभु हमेशा स्वर्गीय यात्रा में और आगे बढ़ने के लिए शक्ति बल हमें प्रदान करे। यही प्रार्थना हम करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।